अच्छा, तो आपसे भी बातें करती होगी वो? बहुत ज़्यादा। आखिरी मतलब मुलाकात जब आई थी मिलने आखिरी मुलाकात में मतलब अपनी सास के साथ जब आई थी तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी नंद का ही जिक्र किया है। अपनी सास के साथ आई थी नौरीन? अपनी सास के साथ आई थी, सबसे ज्यादा जिक्र अपनी नंद का ही किया। क्या कहती थी नंद? और अपनी नंद के बारे में ये कहा है कि मतलब मुझे कुछ दिन पहले बिजली की तार डबल करके मुझे अपने शोहर के सामने मारा। तो शोहर ने कुछ नहीं कहा? उसने नहीं बोला? कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन कुछ भी नहीं कहा। मतलब शोहर भी उनके साथ बराबर के शरीक है। जुम्मे मंगल के पीर के दिन वो यहाँ आई। यहाँ आई तो मेरी छोटी सी बच्ची है, मुझे तो बाद में पता लगा मेरी छोटी सी बच्ची है। उसने कल मुझे बताया कि नौरीन के साथ जो हुआ कि उसके शौहर के सामने मारा गया। अच्छा। और शौहर से पीछे छुप गया तो उसकी नंद ने उसके शौहर को भी साथ मारा। अच्छा, आप नौरीन के अब्बू हैं? जी, जी। आप मुझे ये बताइए कि नौरीन का जो शौहर है वो क्या काम करता था? सर रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता था। तो आपको पता था कि वो उसके घर का माहौल कैसा है? कुछ नहीं पता था? सर मेरे को घर के माहौल उसके कोई मालूम नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि अगर उसकी बीवी को कोई मारे या कुछ जुल्म करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाए या बोले कि नहीं करो, वो ऐसा नहीं था? जी, उसकी जो बहन है ना वो शीटर है, उसने पहले भी एक मार चुका है जो अभी हमें पता लगा है। चीटर है वो? किसको मार चुकी है वो? एक भाभी को। अपने एक भाभी को पहले ही मार चुकी है। सईदा जो है वो अपनी एक और भाभी को पहले भी मार चुकी है। इसकी वजह से एक दूसरी भाग चुकी और बच्ची को छोड़ के बेटे को लेके भाग चुकी है। अच्छा, यानी एक भाभी को वैसे ही मार चुकी है और एक और भाभी भाग चुकी है इसके जुल्म से। एक भाभी को और मार चुके हैं, उसका कोई पता ही नहीं है, जैसे कब्रिस्तान में दफन करके किसी को मालूम किसी को भी नहीं पता। तो उस जिसको मार चुके हैं उसके घर वालों ने कोई केस वगैरह नहीं किया? कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक्शन नहीं लिया, इसकी वजह से पता ही नहीं चला। और आप लोगों को भी पहले नहीं पता था कि ये लोग इस तरह से जुल्म करते हैं? ये तो नौरीन को उसका शौहर ने सारी बातें बताई। नौरीन को बताई शौहर ने? शौहर ने कि ये हुआ हमारे साथ, ये घर में ये से। फिर नौरीन ने घर में आके बताया? मुझे बताती थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया था आप बताओ? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जहर नहीं आया, उसको यहाँ मारा गया, चोट लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ मारा हुआ है, गर्दन पट्टी गर्दन में कोई चीज लगी हुई है। अच्छा, सर उसका पटा हुआ था। सर जब उसका पटा हुआ उसको नहलाया था, उसी टाइम उन्होंने जल्दी पे और उसका जख्म पे टेंशन लगा के और उसके आगे पूनी कर दी थी, कैचर लगा दिया, बाल बंद कर दिया ताकि नजर ना आए। सर फटा हुआ था उसका? सर फटा हुआ, कैचर में कुछ नजर ना आए। ये मेडिकल रिपोर्ट है। ये से तो बहुत सारे कुछ है कि जो मौत वाकया हुआ ना, ये गर्दन पे इसके जो ना चोट आई थी। अच्छा। इसकी वजह से मर गए। ओपनिंग दी नाक सर वगैरह तो चोटें तो कई जगह पे आई थी, लेकिन जो मौत वाकई हुए ना वो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट के बाद अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे। उनके एक भाई पकड़ा, ये गर्दन की चोट में। जी, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि गर्दन के ऊपर शदीद चोट आने की वजह से उसकी जान गई है। तो यानी उन्होंने किसी डंडे से या किसी चीज से उसे मार रहे होंगे तो उसकी गर्दन पे गलत तरीके से लग गया और उसकी जान चली गई। इनका मकसद उसकी आवाज बंद करने की कोशिश की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब ये सारा वाकया हो गया और आप लोगों ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आप लोगों के पास आ गई, उसके बाद आप लोग उनके घर वालों के पास पहुंचे होंगे, पुलिस स्टेशन भी पहुंचे होंगे, क्या किया था आप लोगों ने उसके बाद? पुलिस के पास, पुलिस वालों ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। अभी तक FIR नहीं काटी? अभी भी घर पे बैठे हुए। तो आप लोगों ने नॉमिनेशन में किस को नॉमिनेट हमने किए? 3 बंदों को, 3 अफराद। कौन कौन है? एक उसकी नंद सही, हाँ, और एक जो ना ये बाबू जो बड़ा देवर है, और तीसरा जो है उसका शौहर। तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? उसके पीछे किसका हाथ है? क्या है उसकी इतनी हिम्मत कैसे कि वो इस तरह औरतों को, बच्चियों को मार रही है? तो आप पता लगे आप लोग के मसलन ये तीनों की इतनी हिम्मत हो रही है किसी वजह से हो रही है ना, इसके या बड़े भाइयों का हाथ है कोई, ये क्यों इसके साथ बच्चियों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग सोचते हो कि बच्चियों की शादियां हम लोग कर रहे हैं तो वो अपने साथ जहेज लेकर आएंगी, जेवरात लेकर आएंगी, वो हम हड़प कर लेंगे? ये आजम करने के चक्कर में रहते, ये बात है। हमारी बच्ची को हमने बहुत जहेज दिया था, आपका की गरीबी में आप जाके देख सकते हो। सही कहते हैं कि जहेज एक लानत है और आप देख रहे हैं कि ये एक वजह हो सकती है जहेज की कि ये लोग जहेज हासिल करने के लिए इस तरह से लड़कियों की शादियां करते हैं अपने भाइयों के साथ और उनका जहेज हड़प कर जाते हैं। नौरीन की दादी हमारे साथ हैं, इनके बारे में कह रहे हैं कि ये इतना रोई है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा आपको।
अब आपको दिखाई दे रहा है, आप रोई थी? सर को नजर जकार गई लग गई खड़ी सी थोड़ा नजर। अच्छा, देखें बेचारी इस उम्र में इतना बड़ा जुल्म हुआ है और उसको बर्दाश्त कर रही है, इतना रोई है बेचारी कि वो देखने तक से महरूम हो गई है। अब उन्हें इतना कम दिखाई दे रहा है सिर्फ इस गम की वजह से। इतना बड़ा दुख। नौरीन के जो चाचा हैं वो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हैं हमारे मुल्क के सिस्टम से, क्योंकि ये लोग एफआईआर के लिए थाने भी गए हैं लेकिन इनको टाला जा रहा है। क्या हो रहा है इनके साथ, मैं इनसे पूछती हूँ। आप मुझे बताइए, आप क्या कह रहे थे, क्या हो रहा है इस केस के सिलसिले में? साहब मैं ये कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते, हमारे लिए नहीं, अल्लाह के वास्ते हमारा साथ इतना जुल्म हुआ कि इतना जुल्म किसी के साथ नहीं हुआ। कैसा हमारा बीबी बेटा के साथ जुल्म हुआ है। 5 दिन हो गया कि उस लोग ने अपना घर में कत्ल किया। उसके साथ कितना जुल्म था, वो जुल्म हो चुका है। उस बावजूद फिर मैं भाई हमारा माले वाला, हमारा माँ बहन सारा थाने पर जाते, मगर पाकिस्तान का हुक्मरान आज तक हमारा रिपोर्ट नहीं माना। क्यों रिपोर्ट, क्यों नहीं उन्होंने कुछ किया उसके खिलाफ? साहब मेरे पास पैसा नहीं है, हम मजबूर है, गरीब है, और वहाँ बगैर पैसे से कुछ काम नहीं हुआ। आपकी एफआईआर कटवा ली उन्होंने? एफआईआर कटवा दिया। वो क्या बोलते हैं, जाओ खान साहब आप लोग घर चले जाओ, रिपोर्ट मैंने दर्ज किया और तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में ये 3-4 दिन हो गए, 5। आज भी वो लोग घर में मौजूद हैं, कल भी वो लोग घर में मौजूद था, परसों भी वो लोग घर में मौजूद था। घर से कुछ भागा नहीं है, घर में मौजूद है। मैंने थाने वाले को खुद बोला साहब वो लोग तो घर में है। ठीक है घर में रहेगा। तो उन्होंने घर पे छापा मार के उन्हें गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, एक दफा भी नहीं गए? एक दफा भी नहीं। मैं बात करूंगी एसएचओ अशफाक बलोच साहब से, जिनके पास नौरीन का केस आया हुआ है। मैं पूछती हूँ कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन केस के हवाले से और इनकी क्या कार्रवाई रही है अब तक और किस तरीके से इनके पास ये केस आया। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइए शुरू से कि ये केस आपके पास कब आया है, कब इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई? 4-5 दिन पहले का वाक़या है जी। इन्होंने आके थाने में इतला दी थी कि हमारी बेटी को उसके ससुराल वालों ने जहर दे के मार दिया है जी। तो हम गए और उसकी लाश उठाई। वर्षा ने उनकी लाश लेकर उनके साथ अपने पुलिस अफसर भेजा अस्पताल में। वहाँ 174 की कार्रवाई हुई और उसके बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। उसी रात इनको साथ लेकर उनके घर पे रेड किया गया। उसी रात को, लेकिन वो भाग गए थे। तो घर में कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था? घर को छोड़ के भाग चुके थे। एक भी शख्स नहीं था? नहीं था। तो फिर आप लोगों ने गिरफ्तारी किसी की भी नहीं की? नहीं, को गिरफ्तारी तो वो उस असल मुल्ज़िम की होनी थी जो भाग गए थे। कितने मुल्ज़िम का नाम इन्होंने नॉमिनेट किया था? 3। उनमें से कितने मर्द कितने औरतें थी? 2 मर्द हैं, 1 औरत है। ठीक है, तो उनमें से कोई भी घर में मौजूद नहीं? फिलहाल जो है हमें वो नहीं मिले। अच्छा, तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी फौरन आ गई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? उसकी रिपोर्ट जो होती है वो 2-3 दिन बाद आती है, वो कल आई है। तो उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन किया आप लोगों ने? उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? अब जब उस वक्त फरार थे लेकिन अब ये इत्तला मिल रही है कि वो लोग घर में मौजूद हैं, तो अब क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? वो हमारा आयु है वो इस बात पे कई बार जा चुका है, उसके घर में रेड भी करता रहा है, लेकिन आज क्या मतलब रेड करता रहा है? रोज जाता है वो? हाँ, वो रोज जाता है। आपका तफ्तीशी अफसर जो है वो रोज जाता है उधर, तो आज गया है वो? तो आज नहीं सर, उसने रात को हमको बोला अभी तक मैंने रेड नहीं किया। अच्छा, रात को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आपको बोला है? मैंने जब मेडिकल रिपोर्ट निकाल के उसने बोला मेडिकल रिपोर्ट आपकी नहीं आया। अच्छा, मैंने मेडिकल रिपोर्ट टेबल खुद दिखाई, उसने बोला कि नहीं आई। उसने ऐसा क्यों बोला? ये उनसे ये मालूमात इनसे करा कर हमसे, मैं जो आपको सवाल जवाब दे। ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये बोला कि रिपोर्ट आई नहीं है, जबकि रिपोर्ट आ चुकी थी। जब इन्होंने कहा कि मैं खुद दे देता हूँ, तुम ना लो, मैं खुद दे रहा हूँ, तो उस वक्त उसने बोला कि हाँ ठीक। अच्छा, जो शख्स पकड़ा हुआ है वो कौन लगता है उन लोगों का जिन्होंने ये कत्ल में जो लोग मुलव्वस हैं, जिसको आप लोगों ने गिरफ्तारी की हुई है, वो क्या लगता है? गिरफ्तारी हमारे पास किसी की नहीं है, गिरफ्तारी उसी की होगी जो मुल्ज़िम नाम जाता है, दूसरे की गिरफ्तारी नहीं है। उसको आपने सिर्फ तफ्तीश के लिए छोटे भाई को उसके भाई को बुलाया, तो उससे तफ्तीश की तो उससे नहीं पता चला? ढूंढ रहे हैं इसलिए तो उसके भाई की तफ्तीश से पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ फरार हुए? अभी तक उसने नहीं बताया कि उसके भाई कहाँ फरार है।
लेकिन रिमांड दिया ना, उसको मारा गया, जैसा लेकर आए ऐसे ही बिठा के रख रहे, घर से खाने आ रहे, बंदे आ रहे। जिन लोगों को आप लोगों ने नॉमिनेट किया है, वही जो सईदा हो गई और जो 2 और हो गए, एक शौहर हो गया, तो उन लोगों को आपने देखा है घर में? सर घर में अभी भी बैठे हुए। अच्छा, तो इसमें कोई सियासी कोई इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल? ऐसा होता है कि सिफारिशात आती है पुलिस के पास और पुलिस भी मजबूर हो जाती है? नहीं, मर्डर में कोई आपके इलाके में एक मर्डर हुआ है, एक बच्ची का, कमसिन लड़की का, 2 महीने हुए थे उसकी शादी को। तो ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं वैसे इस थाने के अंदर जितने इलाके लगते हैं? इससे पहले आए हैं? 8-10 दिन हो गए मुझे यहाँ पोस्टिंग हुए, मेरे दौर में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। तो मुझे ये बताइए कि सियासी इन्फ्लुएंस नहीं होता, पॉलिटिकल, क्या उनकी तरफ से दबाव नहीं आता पुलिस? मर्डर में कोई नहीं होता। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है नोरेन वाइफ ऑफ अली की, डेटेड 22/5/12। अब ये थ्रू ASI के आई है पीराबाद पुलिस स्टेशन से। पुलिस ने जो 174 की 174 की जो कार्रवाई की है, उसके मुताबिक इन्होंने शो किया है कि ये खातून जो हैं, इनका जो काज ऑफ डेथ है, वजह मौत जो है, जो पुलिस ने बयान की है, वो पॉइज़न है। अब ये MLO का काम है कि डिटेक्ट करना कि ये वाकई पॉइज़न था या इसकी काज ऑफ डेथ कोई और है। अब इसमें पोस्टमार्टम के बाद पॉइज़न में जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, उसमें हम लोग उनके विसरास, ब्लड सैंपल, विसरास में स्टोमक, इंटेस्टाइन, पीस ऑफ लिवर, स्प्लीन, किडनीज, ब्लड सैंपल और स्टोमक के जो भी जूसेस हैं, वो फॉर केमिकल एनालिसिस के लिए भेजे जाते हैं। जब तक और उस वक्त तक हम काज ऑफ डेथ रिजल्ट करते हैं, टिल केमिकल रिपोर्ट जब केमिकल लेबॉरेटरी से या केमिकल एनालिसिस से जब आएगी, उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं कि आया इन खातून को या इन मेल या फीमेल जो भी बॉडी है, उसको जो उसकी जो काज ऑफ डेथ बनती है वो पॉइज़न है या कोई और चीज़ है। अभी जो इसमें लिखा गया है काज ऑफ डेथ रिजल्ट टिल केमिकल रिपोर्ट एग्जामिनर की जब आए हमारे पास, टिल रिजल्ट है, ये आप देख सकते हैं। केमिकल रिपोर्ट टिल रिजल्ट फॉर नहीं, अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट नो मार्क ऑफ इंजरी ऑल ओवर द बॉडी। इसमें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कोई भी मार्क ऑफ इंजरी जो है ऑल ओवर द बॉडी, कोई भी मार्क ऑफ इंजरी नहीं है। अब काज ऑफ डेथ कंफर्म तब होगा जब केमिकल की रिपोर्ट हमारे पास आएगी, उसके मुताबिक डिसाइड किया जाएगा कि इन खातून की वजह मौत क्या है। एक्सटर्नल इंजरी अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट नथिंग, कोई भी नहीं। छोटी से लेके बड़ी इंजरी अगर बॉडी पे, अब ये 1 इंच है, अगर वो 1/4 या 1/2 सेंटीमीटर भी इंजरी किसी बॉडी पर है तो वो MLO मेंशन ज़रूर करेगा, चाहे इंजरी 1/4 सेंटीमीटर हो, चाहे इंजरी 20 सेंटीमीटर हो, 15 इंच हो, 20 इंच हो, 1/4 सेंटीमीटर। अगर एक हल्का सा डॉट भी है, एब्रेजन भी है, स्कॉर भी है, अगर एब्रेटेड कंट्यूजन भी है, अगर ब्रूज भी है, वो भी अगर उसमें होगा तो वो MLO उसमें ज़रूर मेंशन करेगा। पूरी बॉडी में कहीं भी होगा एब्रेजन, एब्रेटेड कंट्यूजन, ब्रूज, स्कॉर, कोई भी चीज़ हुई वो ज़रूर मेंशन। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, हम आपको बताएं कि एक प्राइवेट बिल डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर नेशनल असेंबली में 2009 में पास हुआ, लेकिन उसे अप्रूवल की ज़रूरत थी पाकिस्तानी सेनेट से। लेकिन हुआ ये कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ से ये वार्निंग जारी हुई कि अगर इस तरह का कोई बिल पास हुआ या लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो इससे डिवोर्स रेट जो है वो बढ़ जाएगा। वो दिन है और आज का दिन है, हमारी जो हुकूमत है वो खामोश है, इस बिल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई और ना ही कोई लॉ जो है वो इसके अगेंस्ट बनाया गया। ये तो हो गई हमारी हुकूमत की कोताही, लेकिन अब हमें सोचना है कि हम अपने तौर पे अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारी आवाम को इस बारे में सोचना है और खुसूसन औरतों को सोचना है जो जुल्म का शिकार हो रही हैं। उन्हें सबसे पहले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है और ख़ुद को कभी भी अकेला तसव्वुर नहीं करना। और अगर कभी किसी ऐसे मरहले पे कि औरत अपने आप को वीक तसव्वुर कर भी रही है या अपने आप को वीक समझ रही है, तो अपनी वीकनेस जो है वो किसी और पे शो नहीं करनी और डट के हालात का जो है वो मुकाबला करना। और दुनिया में कोई ना कोई एक शख्स ज़रूर होता है जो आपकी हेल्प करता है, जो आपको जुल्म सितम होने से बचा सकता है। और सबसे पहले तो आप खुद हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा के जुल्म सितम
सितम से बच सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो साइकिल है वो चलता रहेगा, क्योंकि अगर एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, तशद्दुद का शिकार होती है, कल को वो बच्चों की माँ बनती है, तो अपने बच्चे को ये लेसन नहीं दे पाएगी कि वो औरत की रिस्पेक्ट करे, और वो ऑटोमेटिकली जो बच्चा होगा वो अपनी बीवी पर भी इस तरह से तशद्दुद करेगा और करता रहेगा, और इस तरह सिलसिला जो है वो चलता जाएगा। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS लिखने के लिए टाइप कीजिए AKA और स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए 8126 पे। अवाम की आवाज़ की टीम और महबूब सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।